जैसे ही वो आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, वातावरण अचानक भारी हो गया और वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक ही दिशा में केंद्रित हो गया। धुंध के भीतर धीरे धीरे कुछ चिन्ह उभरने लगे और कुछ ही पलों में दो नाम सबसे स्पष्ट रूप से सामने आए, विक्रांत और यशकेतु। ये दृश्य देखते ही कई लोगों की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि अब साफ था कि चयन सभी के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए है। जहां बाकी लोग इस दबाव में अस्थिर हो रहे थे, वही विक्रांत पूरी तरह शांत खड़ा था, मानो ये परिस्थिति उसके लिए नई न हो। उसकी नजर उस सूक्ष्म बदलाव को पकड़ रही थी जो लगातार वातावरण में जन्म ले रहा था, जबकि दूसरी ओर यशकेतु की दृष्टि उन अदृश्य अंतरालों पर टिकी थी जहां समय जैसे एक पल के लिए ठहर जाता था। जैसे ही आवाज थमी, माहौल और भी गहरा और दबावपूर्ण हो गया, मानो हर कदम के साथ स्थान अपनी सीमाएं खुद तय कर रहा हो। इस बदलाव को दोनों ने महसूस किया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग थी। विक्रांत ने अपनी गति धीमी कर दी और अब वो केवल सामने के रास्ते को नहीं, बल्कि उस अदृश्य पैटर्न को देख रहा था जो हर बदलाव के साथ क्षण भर के लिए प्रकट होकर फिर गायब हो जाता था। वही यशकेतु ने अपने कदमों को समय के साथ इस तरह साध लिया जैसे वो हर बदलाव के आने से पहले ही उसके अंतराल को समझ चुका हो। अचानक अंधकार में कई रास्ते एक साथ उभर आए, लेकिन वे स्थिर नहीं थे, लगातार बदलते हुए एक दूसरे में मिलते और अचानक खत्म हो जाते। कुछ प्रतिभागियों ने उन पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी स्थान पर रुक जाते, मानो ये रास्ते केवल उन्हीं को स्वीकार करते हों जो उन्हें वास्तव में समझते हों। इस बार विक्रांत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बिना देखे आगे कदम बढ़ाया, और हैरानी की बात यह रही कि उसका कदम बिल्कुल सही स्थान पर पड़ा जहां संतुलन बना हुआ था, और उसी क्षण उसके सामने का रास्ता स्पष्ट हो गया। यह पहली बार था जब उसने बदलाव को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे महसूस करके नियंत्रित किया। यशकेतु ने यह देखा और तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। अब उसने गति को छोड़कर सटीकता को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे दोनों के बीच का अंतर खत्म होने लगा। यह अब केवल आगे बढ़ने की दौड़ नहीं रही, बल्कि नियंत्रण हासिल करने की सीधी टक्कर बन गई। इसी दौरान अंधकार में वो विशाल द्वार और स्पष्ट हो गया, जिसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी, मानो वो किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी वो आवाज एक बार फिर गूंजी, जो इस सीमा को पार करेगा वो केवल चयनित नहीं होगा, बल्कि इस प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा। इन शब्दों के साथ ही चारों ओर गहरी खामोशी छा गई, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि अगला कदम सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं होगा, वो सब कुछ बदल देने वाला होगा। जैसे ही अंतिम शब्द वातावरण में घुल गए, वो गहरी खामोशी और भी बोझिल हो उठी, मानो स्वयं स्थान किसी निर्णायक पल की प्रतीक्षा में ठहर गया हो। अब न कोई उतावली थी और न ही कोई संशय, क्योंकि जो पीछे रह गए थे वे समझ चुके थे कि ये मार्ग उनके लिए नहीं बना था। विक्रांत और यशकेतु उस विशाल द्वार के सामने खड़े थे, लेकिन अब उनके बीच की दूरी केवल भौतिक नहीं, बल्कि नियंत्रण की भी थी। विक्रांत बाहर से शांत दिख रहा था, पर भीतर उसका ध्यान उस सूक्ष्म कंपन पर केंद्रित था जो द्वार के चारों ओर घूमती ऊर्जा से उत्पन्न हो रहा था। दूसरी ओर यशकेतु ने स्वयं को पूरी तरह स्थिर कर लिया था, जैसे वो ठीक उसी क्षण का इंतजार कर रहा हो जब कदम उठाना सबसे सही होगा। अचानक द्वार के चारों ओर की ऊर्जा तेज होने लगी और उसके भीतर एक हल्की दरार उभर आई। यह किसी बाहरी बल का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की प्रतिक्रिया थी। कुछ पल के लिए मानो समय ही थम गया। उसी क्षण विक्रांत ने बिना किसी संकेत के आगे कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने केवल रास्ता नहीं चुना,
बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ दिया। उसी समय यशकेतु ने भी कदम उठाया, लेकिन उसका तरीका अलग था। उसने उस पल को थामा जब ऊर्जा सबसे अधिक अस्थिर थी, और उसी क्षण खुद को उस केंद्र बिंदु पर स्थापित कर लिया जहां संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन था। अब यह केवल प्रवेश नहीं था, यह अपने अधिकार की घोषणा थी। जैसे ही दोनों ने एक साथ उस सीमा को पार किया, द्वार पूरी तरह खुल गया और उसके भीतर से गहरा, अनंत अंधकार बाहर फैलने लगा, जिसने पूरे वातावरण को एक नए रूप में बदल दिया। उसी क्षण वो आवाज फिर गूंजी, पहले से अधिक स्पष्ट और गहरी। अब तुम चयनित नहीं हो, अब तुम निर्णय का हिस्सा हो। और ये सुनते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब तक जो हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू हुआ था। जैसे ही वो गहरी अंधकारमय आभा पूरे वातावरण में फैलने लगी, स्थान का रूप पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी साधारण परीक्षा स्थल जैसा नहीं रहा, बल्कि एक जीवित प्रणाली जैसा प्रतीत होने लगा। विक्रांत और यशकेतु दोनों उस परिवर्तन के केंद्र में खड़े थे, और अब उनके आसपास की हर चीज उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रही थी। भूमि न पूरी तरह स्थिर थी और न ही पहले की तरह अनियंत्रित। अब वो उनके निर्णयों के अनुसार स्वयं को ढाल रही थी। विक्रांत ने शांत भाव से एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसका पैर पड़ा, सामने का क्षेत्र स्वयं संतुलित हो गया, मानो वो मार्ग उसी के लिए बना हो। यह बदलाव सूक्ष्म था, लेकिन अब ये केवल समझ नहीं, बल्कि उसके प्रभाव का प्रमाण था। यशकेतु ने इसे अनदेखा नहीं किया। पहली बार उसकी नजर सीधे विक्रांत पर टिकी, जैसे वो स्वीकार कर रहा हो कि अब ये खेल बराबरी का नहीं रह गया है। उसी क्षण चारों ओर कई परछाइयां उभरने लगी। वे स्पष्ट आकृतियां नहीं थी, बल्कि अब तक लिए गए निर्णयों की प्रतिध्वनियां थी, जो अलग अलग दिशाओं में खिंच रही थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये स्थान स्वयं उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा हो। विक्रांत ने उन परछाइयों को देखा, लेकिन उन्हें बाधा नहीं माना। उसने उस एक दिशा को पहचाना जहां सभी प्रवाह अंततः मिल रहे थे, और बिना रुके उसी ओर बढ़ गया। दूसरी ओर यशकेतु ने एक अलग रास्ता चुना। उसने उन परछाइयों के बीच सबसे अस्थिर बिंदु को पकड़ा और वही खुद को स्थिर कर लिया, मानो वो पूरे संतुलन को चुनौती दे रहा हो। तभी वो स्वर एक बार फिर गूंजा, लेकिन इस बार उसमें परीक्षा नहीं, बल्कि स्वीकृति की स्पष्ट ध्वनि थी। जो मार्ग को समझता है वो आगे बढ़ता है, पर जो मार्ग को प्रभावित करता है वही उसे नियंत्रित करता है। और उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि अब ये केवल आगे बढ़ने की प्रक्रिया नहीं रही, ये तय करने का समय था कि इस पूरी प्रणाली पर अधिकार किसका होगा। जैसे ही वो स्वर थमा, वातावरण में फैली परछाइयां अचानक तेजी से बदलने लगी, मानो अब निर्णय का क्षण आ पहुंचा हो और पूरी प्रणाली अपने अंतिम रूप में ढल रही हो। उस समय विक्रांत और यशकेतु दोनों ही उस केंद्र बिंदु के बेहद करीब थे, जहां सभी प्रवाह आकर मिल रहे थे। अब उनके बीच सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि प्रभाव का अंतर निर्णायक बनने वाला था। विक्रांत की नजर स्थिर थी, लेकिन उसके आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे उसके अनुकूल होता जा रहा था, जैसे उसकी उपस्थिति ही संतुलन को प्रभावित कर रही हो। दूसरी ओर यशकेतु ने खुद को इतनी सटीक स्थिति में स्थापित कर लिया था कि वो पूरे परिवेश के बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता हासिल कर चुका था। अचानक सभी परछाइयां एक साथ उस केंद्र की ओर खींचने लगी और मिलकर एक विशाल, जटिल संरचना का रूप लेने लगी, जो न पूरी तरह ठोस थी और न ही केवल भ्रम, बल्कि अब तक लिए गए सभी निर्णयों का संचित स्वरूप थी। कुछ पलों के लिए पूरा वातावरण कांप उठा। उसी क्षण, बिना किसी संकेत के,
विक्रांत ने अपना अंतिम कदम आगे बढ़ाया। इस बार उसने सिर्फ संतुलन बनाए रखने का प्रयास नहीं किया, बल्कि पूरे प्रवाह को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ दिया। ठीक उसी समय यशकेतु ने भी अपनी चाल चली, लेकिन उसका तरीका अलग था। उसने उस संरचना के सबसे अस्थिर बिंदु को पहचाना और उसी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, मानो वो पुराने संतुलन को तोड़कर एक नया संतुलन रचना चाहता हो। अब यह स्पष्ट था कि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। तभी वो स्वर अंतिम बार गूंजा, पहले से अधिक गहरा और स्पष्ट, जो इस बिंदु को नियंत्रित करेगा, वही इस प्रणाली को परिभाषित करेगा। और उसी क्षण पूरा वातावरण तीव्र प्रकाश और गहरे अंधकार के बीच विभाजित हो गया, मानो स्वयं प्रणाली निर्णय लेने ही वाली हो। और अब परिणाम केवल चयन का नहीं, बल्कि अधिकार के निर्धारण का था।